हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, हम ये समझ रहे हैं कि ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरा पैशन है, ये लाइफ मेरी है जो मैं गुजार रहा हूँ। दरअसल एक्चुअली में ये हमारी ज़िंदगी नहीं है। ये हम एक बबल में फंसे हुए हैं जो हमें लग ये रहा है कि ये मेरी ज़िंदगी है, ये मैं खुद जी रहा हूँ, ये मेरा मकसद है ज़िंदगी का। बल्कि ये असल में ये किसी और की लाइफ होती है। जिस तरह बचपन में हमें बोले जाता है ना, हमारे टाइम में बोलते थे ना कि या तो डॉक्टर बनो या तो इंजीनियर बनो, ये दो रास्ते हैं, इसके अलावा के पास कोई रास्ता नहीं। तो क्या वो मेरी चॉइस थी? क्या वो मेरी ज़िंदगी थी? लोग बन रहे थे ना, हमने भी कोशिश की, मैं इंजीनियर बनने की कोशिश की, बाद में क्यों लात मारी? क्योंकि दैट इज़ नॉट माई लाइफ। आजकल वो सेम चीज़ रिपीट हो रही है, लेकिन थोड़ा सा हमें समझना चाहिए कि क्या चीज़ रिपीट हो रही है। जिस तरह मैं फॉर एग्जाम्पल कहता ना कि पहले जो चीज़ हमारे सामने थी ना, तो वही हमको नज़र आ रही थी, हम बोल रहे थे कि भाई ये चीज़ हमारी है। आज का सोशल मीडिया है क्योंकि, तो यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा हैं, तो हम ये समझ आ रही है कि भाई हाँ ये भी मेरी ज़िंदगी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक हाई क्लास यूट्यूबर है, मैं उसको देखता हूँ, मैं उसकी वीडियो देखता हूँ, मैं बोलूँगा आई वॉन्ट टू बिकम अ यूट्यूबर। हाँ ये मेरा पैशन है, क्यों नहीं है। फिर इस तरफ मैं जब देखता हूँ तो एक आदमी है जो फ्रीलांसर है, मैं बोलूँगा आई वांट टू बिकम फ्रीलांसर, हाँ ये मेरा पैशन है, क्यों नहीं। फिर इस तरफ एक और आदमी खड़ा है, वो नोमैड है, सेम फ्रीलांसिंग की, तो चलो उसको भी गोली मारी, वो है अमेजोन में या ड्रॉप शिपिंग में। मैं बोलूँगा हाँ अमेजोन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, मेरा ये पैशन था बचपन से, उसको फॉलो करते। और फिर यहाँ पे एक और आ जाता है कि भाई AI, तो लोग बोले हाँ यार AI भी तो आखिर कमिंग जनरेशन्स है, तो मैं AI का सॉफ्टवेयर का इंजीनियर IT कर लेता हूँ, BCS कर लेता हूँ। आप दिल से पूछे, मैं अक्सर जब लोग सवाल मुझसे जब लोग ये पूछते हैं ना कि यार क्या बात करते, तुमने जो सारे दरवाजे बंद कर दिए, मैंने बोला एक्चुअली आपने अंदर का दरवाज़ा नहीं खोला। आप जो ये समझ रहे हैं कि भाई सारे दरवाजे बंद किए, ये इसलिए करना पड़ता है कि तब तुम्हें पता चलता है कि अंदर का दरवाज़ा तभी खुलता है जब तक तुम बाहर के दरवाज़ों को बंद नहीं करते हो, जब तक तुम शोर को पुश बैक नहीं करते हो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि तुम किसकी ज़िंदगी गुजार रहे हो। इतनी ज़्यादा अभी मैं बोल इतनी ज़्यादा डोपामिन हिट करवा रही सोशल मीडिया कि सेकंडों के हिसाब से आप में एक नया आइडिया टूसा जाता है, एक नया कॉन्सेप्ट टूसा जाता है, और आपको बताया जाता है कि यही है असली ज़िंदगी, बाकी तो गई सब झंड पे। ये बड़ी बड़ी कंपनी और जो एलीट क्लास है ना, वो एक हमारे साथ ऐसा फुटबॉल खेल रही है कि फीफा भी हार मान जाए कि भाई ये असली फुटबॉल मैच है, ये असली ज़िंदगी, इसको प्रमोट करो। मैं आपको बता नहीं सकता कि जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं ना, iPhone 13 Pro Max, मैं इन मोबाइलों में जब कंपैरिजन करता हूँ ना, आई स्वेयर टू माई गॉड मुझे कुछ नज़र नहीं आता। यह एक कैमरा एक्स्ट्रा लगाया होता है और एक प्रोसेसर थोड़ा सा हाई हो जाता है, हालांकि इस चीज़ों का कोई दखल नहीं है, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि उफ माई ड्रीम कम ट्रू, नई गाड़ी फरारी, बेंटली, BMW, मर्सिडीज, हट जाओ, दैट्स माई ड्रीम कार, दैट्स माई ड्रीम, दैट्स माई ड्रीम। हालांकि वो वो कंपनी ने उसका ड्रीम बना दिया, उस कंपनी ने उसको शो किया, हर बार लड़की के साथ लड़की को साइड पे खड़ा करके ना बोलेगा ये है तुम्हारी ज़िंदगी, लड़की को देख, और फिर थोड़ी देर बाद जब चांस मिले तो फिर गाड़ी को भी देख ले। वो ड्रामा है ना, उनको पता होता है कि वो तो साला लड़की को ज़्यादा देखेगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ये लोग हमें इतना ज़्यादा डोपामिन हिट करवाते हैं कि हम ये समझ रहे होते हैं कि वही असली चीज़ है जो मैं देख रहा हूँ, जो ये चीज़ है यही तो मुझे चाहिए था, यही तो मेरा पैशन था। असल में ये सबसे बड़ा डिज़ास्टर हुआ मेरे साथ और हम सब लोगों के साथ हो रहा है। मैं बोलूँ मुझे उस दिन समझ आ गई, कसम खुदा की, मैं जिस दिन इन चीज़ों को बंद किया, इनके दरवाजे बंद करना, मैं बोल रहा मुश्किल नहीं है, दे दरवाजे खुद खुल जाएंगे, डरो मत,
तुम ये डर रहे हो कि नहीं तो फिर मैं कैसे जीऊँगा, मैं तो सुनसान हो जाऊँगा। एक्चुअली करना ही अपने आप को सुनसान है। मैं जो बोलता हूँ ना कि वर्क ऑन योर सेल्फ इज समथिंग विच इज़ सो यूनिक, वो तरीका इस तरह है, वो अपने आप से मिलने का तरीका यही है कि पहले बाहर की नॉइज़ को क्लोज करना है। उसके बाद तुम एक पॉइंट पे पहुंचते हो कि यार हाँ यार, मैं ये नहीं बोलता कि ये चीज़ गलत है या ये करना, बिल्कुल मैं खुद तो कर रहा हूँ ना। मैं आपके सामने एग्जाम्पल, मैं यूट्यूब क्यों नहीं बना रहा, मैं यूट्यूब पे बना रहा हूँ ना, वीडियोस डाल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मकसद मेरा है ना, जो स्टाइल मेरा है, जो थिंकिंग का अंदाज मेरा है ना, वो किसी का नहीं है भाई। आपका जो थिंकिंग का अंदाज है, बोलने का अंदाज है, आपका जो करने का अंदाज है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है मेरे से। इसका मतलब क्या हुआ कि यू आर वेरी डिफरेंट, आई एम वेरी डिफरेंट। हम सेम काम करेंगे लेकिन हमारा तरीका डिफरेंट होगा, फिर उसके बाद रिजल्ट क्या होगा? प्लीज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम दोनों सेम काम कर रहे होंगे, सेम रास्ते पे जा रहे होंगे, लेकिन फिर क्यों मंजिल अलग अलग आती है, फिर रिजल्ट क्यों डिफरेंट आता है? मैं वो ना, हर आदमी जब बोलते कि सर मैं, हर आदमी आजकल यूट्यूब पे, आज फॉर एग्जांपल हर आदमी तो नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल आर मिसिंग विच यू नो इट्स डिफरेंट टॉपिक। लेकिन मैं बोलूँ कि हर आदमी अगर यूट्यूब बनाए ना, हर आदमी, फिर क्यों इसमें से सिर्फ 1% या 5% कामयाब हो जाते हैं? वो कभी कभी हार्ड वर्क पे पूरे नहीं उतरते हैं, वो कभी कभी स्मार्ट वर्क पे पूरे नहीं होते, वो कभी कभी लक भी उसका काम नहीं कर रहा होता, वो फिर भी आसमानों को छू जाते हैं। और कुछ लोग हैं कि जिसके पास ये तीनों आ जाते हैं, लेकिन वो उड़ते ही गिर जाता है, उसके पर कट जाते हैं। इसी को बोलते हैं द रियल तजाद। इसी को बोलते हैं कि हम ये समझ रहे हैं कि क्योंकि एक आदमी उड़ गया और वो ऊपर बैठ गया, लेवल 10 मंजिल पे पहुंच गया, तो इसका मतलब है कि मुझे भी जाना चाहिए। बिल्कुल आपको जाना चाहिए, लेकिन इस दौरान जो सफ़र है ना, वो डिफरेंट होगा। इस दौरान जो एक्सपीरियंस होगा ना, वो उसकी तरह नहीं होगा। इस दौरान हो सकता है कि तुम लेवल 11 पे पहुंच जाओ, तुम 12वें मंजिल पे पहुंच जाओ, हो सकता है तुम 5वीं मंजिल पे पहुंच जाओ। कि जब तुम 5वीं मंजिल भी तक पहुंचोगे ना, तो वो खुशी, इतनी खुशी होगी कि वो जो 10 पे बैठा हुआ है ना, उसकी इतनी खुशी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जीत किसकी है? तुम्हारी है। ये जीत उस आदमी की नहीं है जो 10वें फ्लोर पे बैठा हुआ है, ये जीत उस आदमी की है जो 5वें फ्लोर पे पहुंच गया। क्योंकि उसका अंदाज, उसका तरीका, उसका सोचने का, दैट इज टोटल डिफरेंट। मैं बोला मेरे पास आज कुछ भी नहीं है, आई हैव नथिंग मैन। मैं जॉबलेस हूँ, मैं काइंड ऑफ होमलेस हूँ, मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन व्हाई आई एम हैप्पी? अब आप बोलेंगे नहीं यार, क्योंकि मैंने अपने आप से बात की, मैंने खुद से पूछा कि क्या ये जो लोग बोल रहे हैं कि भाई जॉब सब कुछ है, पैसा सब कुछ है, पावर सब कुछ है, ये जब मेरे पास तीनों चारों होंगे ना, तो मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी होऊंगा। बुलशिट, BS। जो लोग मुझे बोलते हैं ना, अक्सर हमारे साथ पाकिस्तानी में ज़्यादा ये मसला होता है कि भाई मैंने घर बनाना है, मैंने घर बनाना है यार, मैंने घर बनाना है। मैंने कहा दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम जब घर बनाओगे फिर क्या होगा? मान लो तुमने घर बना लिया, देन व्हाट आफ्टर दैट? व्हाट? बस तुम बैठ जाओगे? क्या जिंदगी तेरी? क्या ये वो जिंदगी? और उसी वजह से जब उसने पूरी जिंदगी वो सिर्फ उसी घर के लिए वक्त किया था, वो घर बना दिया उसने, जब यहाँ कंट्री से रिज़ाइन किया, अपने मुल्क पाकिस्तान गया उस घर में बैठने के लिए, सुकून के लिए, अपनी औलाद ने उसको लात मारा कि भाई ये घर तुम्हारा नहीं है, ये हमारा है। ही इज ऑन द रोड, ऑन द स्ट्रीट्स। ये है वो असली रीजन। तो प्लीज अपने आप को पहचाने। ये मत बोलें कि पैसा आएगा, पावर आएगी, शोहरत आएगी तो मेरा कुछ, मैं फिर कुछ कर सकूंगा। नो वे। आज का दिन आपके पास है। आज का दिन जो असली है ना, वो यही है कि क्या तुम आज इंजॉय कर रहे हो जो मैं ये कर रहा हूँ, क्या मुझे मज़ा आ रहा है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेरी जान। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो कोई काम भी तुम, अगर तुम उसमें सक्सेसफुल भी हो जाओगे ना, तुम फिर भी बोलोगे मुझे वापस जीरो पे जाना है। ये लोग अपने बड़े बड़े महलों को छोड़ के वापस उस
सुनसान जगहों में क्यों, मैं एक जंगल में रहता हूँ, अमीर मिलेनियर्स आते हैं इधर आके बीच पे अकेले, एक छोटा सा टेंट लगा लेते हैं, वो कुर्सी लगाते हैं, वो लकड़ियाँ काट, हालांकि उसके पास गैस में तो वो क्या क्या नहीं कर सकते, इतना पैसा, लेकिन वो फिर भी लकड़ी काट रहा है और आग लगा रहे हैं उससे। बड़ी अजीब बात है, लेकिन ये समझना बहुत ही सिंपल है। लेकिन तब मैं बोला, जब व्हेन यू क्लोज द डोर्स, व्हेन यू पुट योर फिंगर्स इन योर ईयर्स एंड यू से शट द फक अप मैन, लेट मी हियर माई सेल्फ, लेट मी टॉक टू माई सेल्फ, मेरे ख्याल में लंबा हो जाएगा। दैट्स इनफ गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।